अब ये कौन है बे? भेड़ शेर के साथ बहुत अन्याय करता है। भेड़ शेर पर खटमल रख दिया, जिसे देखकर शेर भेड़ बहुत मजाक उड़ाता है। इस पर शेर दौड़ने के चक्कर में खाई में गिर जाता है। थोड़ा देर के बाद शेर कैसे भी करके निकलता है और वो बहुत गुस्से में था, इसलिए अपना गुस्सा मेढक पर ही निकालता है। पर मेढक से बहुत मस्त आइडिया मिल चुका था, इसीलिए शेर ले जाकर उसे सांड के अंदर डाल देता है। हे प्रभु! और अभी भी भेड़ उसे परेशान किए जा रहा था, तभी शेर को सब पता चल गया। भारी मिस्टेक हो गया सर। केले की वजह से शेर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कैसे भी उसे निकालता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। और फिर सोने चला जाता है। पर भेड़ उसके पास सड़े हुए फल फेंकता है, जिसमें से बदबू आ रहे थे, और उस बदबू से बचने के लिए भेड़ पहले से मास्क लगा चुका था। भेड़ शेर का मजाक उड़ा ही रहा था कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। भेड़ को ये सब देखा नहीं गया और वो फिर से शेर के पास सड़े हुए फल को फेंकने लगा, जिससे शेर के पास से बदबू आने लगी, जिसे सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड पहली फुर्सत में निकल लेती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। शेर सोते सोते गलती से चुम्बक निकल जाता है, जिससे लोहे की चीजें उसे छोड़ने का नाम नहीं लेती हैं। ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। शेर जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो और भी डिब्बे उसके पीछे चिपक चुके थे। शेर तेजी से भागता है, जिससे सभी डिब्बे पत्थर में फंस जाते हैं। शेर चैन की सांस लेता है और सोचता है कि अब वो बच गया, और तभी डिब्बे फिर से चिपक जाते हैं। शेर खुद को झूरने लगता है, जिससे सारे डिब्बे ऊपर आ जाते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब डिब्बे पूरा सही पोजीशन पर लग जाते हैं और शेर में जैसे जाने लगता है, पर तभी शेर की नजर एक कौवे पर जाता है, जो नीट की तैयारी में लगा था, लेकिन बगल में ही एक एस्टेरॉइड गिरा था, जो शेर को खींचने लगता है। रोज रोज बाहर का फास्ट फूड खाकर शेर का पेट बाहर आ गया, तो दूसरे दिन जिम का 1 साल का मेंबरशिप लेकर जिम पहुंच गया और जाते ही हैवी वर्कआउट करने लगा। फिर खतरनाक डिप्स मारने लगा बिना किसी का सहारा लिए। फिर पेट कम करने के लिए ट्रेपोलियन पर बंदरों की तरह जोर जोर से कूदने लगा। इतना कूदा कि दूसरे के डंबल पर जाकर लैंड किया। खत्म हो गया भैया मैटर। मिनट मिनट में एक्सरसाइज बदल कर वजन कम कर रहा था, तभी अचानक एक आदमी एक्सरसाइज करते करते अचानक घूमने लगा और बॉल बन गया, तो शेर उसे बेसबॉल समझकर गोल कर दिया। खत्म हो गया भैया मैटर। फिर घर आया और नहा धोकर बदन को पोंछा और शीशे में खुद को देखकर बकरा बिना ग्रेविटी के उछलने में मगन था, लेकिन तभी उसे कुछ संकेत होता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वह जमीन पर अपना पैर पीटता है तो पत्थर से आवाज टकराकर उसे दोबारा सुनाई देता है। फिर वह आवाज निकालता है तो वह भी उसे दोबारा सुनाई देता है। उसे एक आइडिया आता है, अब वह सिंगर ही बनेगा। पैर को पीटते पीटते और गाना गाते गाते पत्थर के पास आता है, लेकिन तभी बेचारा अब अपनी औकात से भी अधिक तेज भागता है और पत्थर के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन फिर बेचारा जैसे तैसे बचकर उठता है, लेकिन अब वह बुरी तरह से फंस चुका है। वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वापस ही आ जाता है। वह जैसे तैसे ऊपर चढ़ता है और गलती से एक बड़ा पत्थर नीचे गिर जाता है। और फिर ये क्या भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? अब पत्थर भी उसके जैसे ही बिना ग्रेविटी के उड़ रहे हैं। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह कूद जाता है और बिना ग्रेविटी वाले पत्थर की मदद से बाहर निकल जाता है। तभी उसकी नजर टूटे सूखे पेड़ पर जाती है और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। फाइनली सारे पेड़ का इस्तेमाल करके वह म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बना लेता है और अब गाना गाकर पूरी दुनिया को सुनाएगा। लेकिन दो पागल नाव ड्राइवर नशे में धुंध होकर नाव चला रहे थे, जिससे दोनों नाव आपस में टकरा जाती है और पानी में डूब जाती है और बॉक्स निकलकर समुद्र के किनारे आ जाते हैं। अभी एक बॉक्स जब बॉक्स खुलता है तो उसमें से एक छोटा भेड़ निकलता है। स्वागत तो करो हमारा। और बाहर निकलते ही हाथ पीछे करके ऐसे चलता है जैसे पूरा बीच उसके पापा का है। जी का होटल है। तभी उसे एक और बॉक्स में आवाज सुनाई देती है और उसके अंदर से एक राक्षस का नाखून निकलता है। लेकिन इस छोटकू को तो जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो भागने के बजाय ऊपर चढ़ के ढक्कन खोलने लगता है, लेकिन फिर चलकर नीचे गिर जाता है। तभी अंदर से एक हाथ निकलता है और उसे पकड़ के खींचने लगता है। वह जैसे तैसे खुद को बचाता है और अब उसके सिर पर बाहुबली सवार हो चुका है। रुक तेरे को बताते। वह पूरा पेड़ को उखाड़कर डब्बे पर मारने लगता है और उसे धक्का देकर पहाड़ से नीचे गिरा देता है। इतना ही नहीं, बॉक्स खुलता है और उसमें से एक जानवर निकलता है
वो सिक्कर से बंधा हुआ था, लेकिन वो भेड़ को डराने की कोशिश करता है, लेकिन भेड़ को जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वह उसे चिकन के जैसे देखता है। इसलिए वो चम्मच लेकर उस जानवर के पास जाता है और नजर हटते ही उसे बांधकर उल्टा लटका देता है, फिर पलक झपकते ही नीचे आग लगा देता है। बेचारा जैसे तैसे खुद को बचाता है, लेकिन सोचने भर में ही भेड़ उसकी पूंछ में फिर से रस्सी बांधता है रुको जरा। और एक जुगाड़ से बिजली मंगाकर उसे भून डालता है। मैं बाबा टिल्लू। बकुला जिम करके घर आ रहा था, तभी उसे रास्ते में मशरूम दिखाई देता है भगवान तेरी लीला अपरंपार है। और खाता ही एक अतरंगी दुनिया में खो जाता है अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और एक पेड़ के पास बैठ जाता है। फिर जब उसकी नींद खुलती है तो उसके अंदर से अनलिमिटेड अंडे निकलने लगते हैं भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? और जब अंडा फूटता है तो उसके अंदर से मशरूम निकलते हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो मशरूम के पीछे पीछे जाकर उसका पीछा करता है तेरे को बताते और मशरूम जाकर किसी चीज से टकरा जाता है। फिर जब बकुला सिर उठाता है तो वो एक बड़ा मशरूम था। बेचारा औकात से अधिक तेज भागता है और अपनी जान बचाकर दूर आता है, लेकिन ये क्या, उसके चारों तरफ हजारों मशरूम आकर उसे घेर लेते हैं और उस पर अत्याचार करने लगते हैं। लेकिन ये क्या, ये सब बकुला का बस एक सपना था। अगर है चाहिए तुमको शेयर की और भी वीडियोस तो कर दो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन।